साथियों, सत्र 2024-25 हेतु क्लास प्रमोशन के जो ऑप्शन हैं वो प्रारंभ कर दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कि हम किसी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कैसे करेंगे यह कार्य। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और शिक्षा पोर्टल लिख के सर्च कर देना है। जैसे आप शिक्षा पोर्टल लिख के सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे जो पहली लिंक दिखाई दे रही है आपको, शिक्षा पोर्टल ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट, इस पर क्लिक करना है। यदि आप चाहें तो लॉगिन वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो इस प्रकार लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको, अगर आप शासकीय शिक्षक हैं तो आपको अपनी यूनिक आईडी डालनी है, अगर प्राइवेट स्कूल है तो आपको अपने स्कूल की पीएस आईडी डालनी है। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन में प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे किस ऑप्शन पे जाना है आपको, चलिए यह भी देखते हैं। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं। स्कूल एंड ऑफिस में 4 विकल्प दिए गए हैं। इसी प्रकार एनरोलमेंट, रेशन एंड एडमिशंस, ठीक है, इस पे अगर आप देखें तो नव प्रवेश प्रबंधन, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, शाला प्रवेश गृह संपर्क अभियान, प्रवासी श्रमिक प्रबंधन प्रणाली और एडमिशन मैनेजमेंट। इसके अलावा एडमिशन ऑफ आउट स्टेट स्टूडेंट ये भी दिया गया है। आपको एडमिशन मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप देखें तो सर्किल भी बन रही है। ठीक है, जैसे आप इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको अगर माउस कर्सर देखें तो होम, एडमिशन मैनेजमेंट, टीसी मैनेजमेंट, रोल लिस्ट, प्रोफाइल सीट, कई सारे विकल्प दिए गए हैं। इसमें से जैसे आप एडमिशन मैनेजमेंट में आएंगे तो यहाँ 2 विकल्प आपके सामने ओपन होंगे। पहला विकल्प है न्यू एडमिशन, यानी कि हम किसी नए छात्र का एडमिशन कर रहे हैं जो हमारी शाला में नहीं था, यानी कि कोई ऐसा विद्यार्थी जिसका पहली बार नाम लिखा जा रहा हो, या फिर ऐसा विद्यार्थी जो किसी दूसरी शाला से टीसी लेकर आया है, तो उसका एडमिशन हम न्यू एडमिशन फॉर्मेट 1B में करेंगे। अभी हम देखते हैं कि चूंकि वर्तमान में अभी ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं जो टीसी लेके आया है, हमारे स्कूल का रिजल्ट भी आ चुका है, तो हम जो अपने स्कूल के बच्चे हैं उनका प्रमोशन कैसे करें यह देख लेते हैं। तो आपको इसके लिए 1.2 प्रमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास फॉर्मेट 1A का प्रयोग करना है। ठीक है, यानी दूसरी लिंक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे आपकी विद्यालय का नाम, डाइस कोड वगैरह सब शो करेगा। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इस पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सत्र 2024-25 सेलेक्ट करने के लिए आएगा। हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब सत्र को सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रीवियस क्लास सेलेक्ट करना है जिसके बच्चों को आपको अगली क्लास में ले जाना है। सिंपली हम यहाँ क्लास फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, यानी कि आप लड़के का प्रमोशन कर रहे हैं, लड़की का प्रमोशन कर रहे हैं, या फिर ट्रांसजेंडर का। तो अगर जैसे कि हम किसी बॉय का लड़के का प्रमोशन करना है तो हमने यहाँ से बॉय सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि ये जो बॉय है, ये जो लड़का है, वो किस कैटेगरी का है। यहाँ से है ना, SC, ST, OBC, जनरल, जिस भी कैटेगरी को हो उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद शो स्टूडेंट, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस कैटेगरी के जितने बच्चे हैं वह दिखने लगेंगे। अब यहाँ पे आपको, जैसे हमारे यहाँ OBC में 2 विद्यार्थी हैं, अब यहाँ पे विद्यार्थी पास है या फेल है वह आपको सेलेक्ट करना। तो रिजल्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक पास और एक फेल और एक NA। ठीक है, तो यहाँ पे अगर विद्यार्थी पास है तो आपको पास पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर विद्यार्थी फेल है तो फेल पे सेलेक्ट करना है, या फिर अगर विद्यार्थी की स्थिति ऐसी है कि विद्यार्थी ने परीक्षा नहीं दी है तो आपको NA पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे यह विद्यार्थी पास है तो हमने पास पर सेलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद पिछली कक्षा में विद्यार्थी के कितने % आए हैं वह आपको सेलेक्ट करना है। अब ये जो विद्यार्थी है वह आपकी स्कूल में है तो सेम स्कूल, अगर दूसरे स्कूल से आया है तो है ना, अदर स्कूल आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमको स्कूल स्टेटस सेम ही रखना है चूंकि हमारे विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ रहा है। इसके बाद
जो दूसरा स्टूडेंट है उसकी डिटेल भी हमको फिल करनी है इसी प्रकार से। तो पास है तो आपको पास पे करना है, फेल है तो फेल पे करना है, अन्यथा फिर NA पर आपको कर देना है। ठीक है। इसके बाद इस विद्यार्थी के परसेंटेज कितने हैं वह भी आपको फिल करना है। अब यहाँ से हम विद्यार्थी के परसेंटेज फिल कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना है और रजिस्टर स्टूडेंट्स इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 इस प्रकार से मैसेज आएगा। ठीक है। और आपकी जो जानकारी है वह यहाँ पे सेव हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो बच्चे हैं वह अगली कक्षा में प्रमोट हो जाएंगे। इसी प्रकार आप हर क्लास को सेलेक्ट कर करके, ठीक है, अभी मान लीजिए बॉय हमने किए, अब गर्ल को करना है तो आप गर्ल पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। या बॉय में हमने OBC कैटेगरी किया, इसके बाद हम दूसरी कैटेगरी जैसे SC कैटेगरी करेंगे तो SC कैटेगरी के स्टूडेंट हमें यहाँ पे प्रदर्शित होने लगेंगे, जो भी स्टूडेंट हमारे SC कैटेगरी के हैं। इस प्रकार उनकी भी जानकारी आपको सभी कैटेगरी की अलग अलग फिल करनी है। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। साथ ही गुजारिश है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। धन्यवाद।